हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबकी फरमाइश में जब मैंने ये वीडियो डाली थी ना इसकी, तो आप सबकी इतनी ज़्यादा फरमाइश आई, सबका यही कमेंट था कि मैडम प्लीज़ इसे 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट डालिए, आगे वाली वीडियो भी डालिए कि हमने कैसे बनानी है। तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, कलर इसमें आप कोई भी बना सकते हो, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, हर एक डार्क या लाइट, सब में ये बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपको पता है कि मैं ऑर्डर पर बनाती हूँ, तो ये वाला पीस भी मैं ऑर्डर पर ही बना रही हूँ। तो इसके लिए जैसे मैं ये यहाँ पर नीचे से एल साइज़ के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, तो एल साइज़ के लिए यहाँ पर मैंने 110 फंदे रखे हैं। एल साइज़ में जिन्हें ब्रेस्ट से 32 आता है ना, वो एल साइज़ होता है। ठीक है, अगर आप एक्सेल साइज़, उससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हो, एक्सेल साइज़ के लिए आपने यहाँ पर जो फंदे लेने हैं, जैसे मैंने 110 रखे हैं, आपने 120 रख लेने हैं। डबल एक्सेल के लिए 130। इस तरह से आपने फंदों को यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फंदे डालने के बाद मैंने फर्स्ट रो से ही जैसे बॉर्डर को बनाया है, पहले तो मैं आपको बॉर्डर बनाकर दिखा देती हूँ कि हमने बॉर्डर को कैसे बनाना है। तो देखिए, आपने पहले अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें फंदे ले लेने हैं। फंदे लेने के बाद जो आपने इसकी फर्स्ट रो बनानी है ना, फंदे डालने के बाद, वो इस तरह से बनानी है। स्टार्टिंग के 2 फंदे मैं सीधे बना लूँगी, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। इस तरह से करते हुए ये पूरी रो हमने बना लेनी है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। ये लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे। इस तरह से करते हुए हमने ये सारी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से जो फंदे हमें जैसे ही दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हमने बनाना है। जैसे ये स्टार्टिंग के 2 फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें उल्टा बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे फिर सीधे बनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे। बस फंदों पर फंदे। अब आगे सीधी और उल्टी तरफ दोनों तरफ से ये हमारा बॉर्डर दिखाई देने लग जाता है। फिर तो बहुत आसानी से ये ऐसे ही आपने बनाते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे करते हुए ये मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से ये हमारा बॉर्डर अब बनने लग गया है। अब यहाँ पर बॉर्डर की लेंथ दिखा देती हूँ। पहले मैंने कितने इंच बॉर्डर बनाया है। ठीक है, आपने उतना ही बना लेना है। ये बॉर्डर हम 5 साढ़े 5 इंच का ये ऐसे रख लेंगे। 5.5 इंच देखिए इसकी टोटल लेंथ बनाई है हमने। और जो मैंने ऐसे 4 और ये 4, 8 उंगल का मैंने ये बनाया था बॉर्डर ना, 4 यहाँ जा रहा है, ऐसे रख के। ठीक है, 5.5 इंच ये इस तरह से बना है। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन। डिज़ाइन को भी हमने 110 फंदों पर ही सेट किया है। इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 6 के मल्टीपल से, जैसे ये 6 फंदे इस तरह से करते हुए लास्ट में 1 फंदा आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन आपका सेट हो जाएगा। जैसे सेम टू सेम यहाँ पर बनाया है वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने टोटल ये 26 फंदे रखे हुए हैं बॉर्डर बनाने के लिए। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे का बॉर्डर है, तो दोनों तरफ से इक्वल फंदे रखते हुए मैंने ये 2-2 फंदों में ही फंदे डाले हुए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो हमने बनानी है ना, बॉर्डर बनाने के बाद डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनानी है, उससे पहले ये पूरी एक रो हम सीधी और एक रो आपने उल्टी बना लेनी है। फिर इसके बाद हमने ये बॉर्डर डिज़ाइन को बनाना शुरू करना है। तो देखिए, डिज़ाइन को बनाने के लिए फर्स्ट फंदा स्टिच का उतारिए, चाहे बनाइए, आपकी मर्जी है। उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये 1, ये 2, ये 3 में से ये फंदा हम ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से।
ऊपर से गिराने के बाद ये एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। जैसे हमने फंदा ऊपर से गिराया, एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया था, जाली डाली, सेम वैसे ही एक फंदा बढ़ गया हमारा। अब ये एक फंदा सीधा और एक फंदा और सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो इस एस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिज़ाइन को डाला है, इसी डिज़ाइन को अपने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करते जाना है। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ये 3 फंदे लिए हमने, एक फंदे को दोनों फंदों के ऊपर से गिरा दिया, फिर ये एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उसके बाद सीधे। बिल्कुल इजी डिज़ाइन है। अब इसे ही दोबारा से रिपीट करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। एक फंदा पहले सीधा बना लेंगे। अब ये 1 2 3 फंदे हैं। अब ये वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, इसे ऐसे ऊपर से गिरा देंगे। गिराने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालूंगी, एक फंदा सीधा। अब फिर से 2 फंदे सीधे। अब इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा। बीच में ये हमारे 3 फंदे सीधे आते जाएंगे। ठीक है, 3 फंदे सीधे आएंगे। अब इन 3 फंदों में से इस फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। गिराने के बाद एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब फिर से 1 2 3। अब इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। गिराने के बाद एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ जाली डाली, एक फंदा सीधा। अब डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर हमारा एक फंदा सीधा आएगा, लेकिन बॉर्डर के बाद यहाँ पर डिज़ाइन को सेट करने के बाद मेरा एक फंदा एक्स्ट्रा बचा था, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में भी हमने एस स्टिच का एक फंदा छोड़ा, उसके बाद एक फंदा ये सीधा बनाया है, लास्ट में भी ये एक फंदा सीधा बन गया है। लेकिन जो एक्स्ट्रा फंदा बचा था, चाहे तो आप यहाँ पर 2 का 1 करके इस फंदे को कम कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से आपका डिज़ाइन इक्वल चल जाएगा। लेकिन मैंने फंदा कम नहीं किया है, इस फंदे को ऐसे ही सीधा बना लिया है। ये एस स्टिच का फंदा भी सीधा। तो ऐसे करते हुए एक तरफ आपका एक फंदा ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे कम भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का 1 कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे चलाया है फंदा, वैसे ही यहाँ पर आपको दिखा दिया बनाकर। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हमने उल्टी बना लेनी है। डिज़ाइन की यहाँ पर फर्स्ट रो बनाने के बाद अब आगे सेकंड रो में इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे। उतारने के बाद एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालनी है। इस तरह से 2 का 1 कर देना है हमने। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार के सीधा कर लेंगे। दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद ये एक फंदा हमारा सीधा। ये 3 फंदे थे ना, 3 फंदों में से ये एक फंदा सीधा बनाया। अब ये एक फंदा, ये एक फंदा, ये आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा उतारेंगे, पलटा कर इन दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से यहाँ पर जाली भी डालनी है और 2 का 1 भी करते जाना है। अब फिर से एक बार इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, तो एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब आगे से सिलाई डालेंगे, दोनों फंदों में 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे। दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। अब लास्ट बार एक बार फिर से रिपीट करेंगे, तो एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब एक फंदा ये, एक ये, आगे से सिलाई डालेंगे, दोनों फंदों में 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे। दोनों में सिलाई डाली, पीछे से 2 का 1 कर दिया। अब ये लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा जो एक्स्ट्रा है मेरा, और ये एक फंदा एस स्टिच वाला। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये 3rd रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो 4 जो हमने उल्टी तरफ से बनानी है ना, वो पूरी उल्टी तरफ से इस डिज़ाइन में ना सारी रो जितनी भी डलेंगी वो आपकी इसी तरह से उल्टी डलेंगी,
ऐसे ही। तो ये रो भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए आधी डब्बी हमारी बन गई है, आधी डब्बी हमारी और बनेगी। कैसे बनेगी? यहाँ पर बनेगी, ये 1, ये 2, ये 3, जो बीच में 3-3 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमारी डब्बी बनेगी। अब देखिए हमने क्या करना है, पहले ये एज स्टिच का फंदा हम उतार देंगे। उतारने के बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 फंदे हमारे सीधे। एज स्टिच के फंदे के समेत ये 5 फंदे आपके सीधे होंगे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 फंदे हो गए। इस फंदे में ऐसे सिलाई डालते हुए ऊपर से इसे गिरा देंगे। गिराने के बाद ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे। ये एक फंदा सीधा, सीधा बनाने के बाद ये 3 फंदे फिर से हमारे सीधे, 1, 2, 3। अब क्या करेंगे, देखिए इसी डिज़ाइन को बार बार हम पूरी सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। तो ये 1, 2, 3 फंदे हैं हमारे, इसमें डालेंगे सिलाई, इसे ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। गिराने के बाद ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा। फिर उसके बाद ये फिर से 1, 2, 3 फंदे सीधे। अब फिर से इसे उठाएंगे, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। गिराने के बाद ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। अब ये 1, 2, 3 फंदे सीधे। लास्ट में ये देखिए हमारे ये 3 फंदे बचेंगे जिन्हें सीधा बनाएंगे। तो ये जैसे सीधी तरफ से हमारे ये स्टार्टिंग में 5 फंदे थे ना, एक ये एज स्टिच का 4 फंदे सीधे, वैसे ही सेम आपके यहाँ पर 6 फंदे आ जाएंगे अगर आप 2 का 1 नहीं करते हो। 2 का 1 कर दोगे तो 5 रहेंगे, 2 का 1 नहीं करोगे तो 6 रह जाएंगे। अब उल्टी तरफ से रो बना लीजिए। अब ये डिज़ाइन की हमारे 7वीं सिलाई है, ठीक है। 8th रो का ही ये हमारा डिज़ाइन है, 7वीं सिलाई है। तो इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे। उतारने के बाद 1, 2, 3 फंदे सीधे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये एक फंदा, ये एक, ये दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, 2 फंदों में सिलाई डाल देंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। बीच में ये हमारा एक फंदा सीधा, ठीक है। अब एक फंदा ये एक, ये इन दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ये एक फंदा सीधा। अब फिर से आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालूंगी, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदे को उल्टाकर सीधा करेंगे, 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी 2 का 1 होगा, यहाँ भी 2 का 1 होगा, बीच में ये इधर जाली इधर जाली, ये एक फंदा सीधा। अब फिर से ये 1, 2, 3 फंदे सीधे, ये एक्स्ट्रा फंदा सीधा, ये स्टिच का फंदा सीधा। ऐसे करते हुए ये पूरी रो हमने बनाई। अब क्या करना है, हमने उल्टी तरफ से डिज़ाइन की ये वाली रो ना उल्टी बना लेनी है। ये उल्टी रो बनाने के बाद आपने फिर से डिज़ाइन को फर्स्ट रो से रिपीट करना है। यहाँ से ये स्टिच का फंदा उतारा, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इन 3 फंदों पर आपने डिज़ाइन को डालना है। इस फंदे को उठाकर इन दोनों के ऊपर से गिराना है, फर्स्ट रो से शुरू कर देना है। डिज़ाइन को आप कंटिन्यू बनाते जाएंगे, इस तरह से आपका डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है फ्रेंड्स, से बहुत प्यारा। तो ये बनाने के बाद अब देखिए इसकी लेंथ आपने कितनी बनानी है। जैसे ये आपने अपनी शोल्डर पर रखना है, शोल्डर से रखने के बाद इंची टेप इसकी लेंथ 17, 18, 19 या 20, जैसे मैं जिसके लिए ये बना रही हूँ उन्होंने मेरे को 20 इंच बोला है बनाने के लिए। तो आपने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ बनानी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, ना ही अच्छे लगते हैं। ये हिप से ऊपर होता है, जैसे हमारी नाभि होती है ना, तुन्नी बोलते हैं पंजाबी च, उसके पास बस वहीं तक होना चाहिए। जैसे क्रॉप टॉप पहनते हैं हम, वहाँ तक होना चाहिए ये, फिर ये अच्छा लगता है ब्लाउज की तरह, ठीक है। तो इसकी अगर आप 20 इंच ही लेंथ रखना चाहते हो
तो ठीक है, तो मैं आपको टोटल इसकी लेंथ बता देती हूँ मैंने कितनी रखी है। ये 13 इंच मैंने रखा है, देखिए इस तरह से। ठीक है, आपने इस तरह से बना लेना है। अगर आप ये ऐसे ये 20 इंच बना रही हूँ, अगर 20 इंच आप मतलब कि इससे कम बना रहे हो तो इस तरह से बॉर्डर हमारा इतना ही बनेगा। ठीक है, बॉर्डर आपने इतना ही बना लेना है। 5 इंच रख लीजिए, 5.5 इंच रख लीजिए, इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो इसके बाद डिज़ाइन आपने अपनी उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है, लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमने पीछे वाले पार्ट में मोढे की घटाई कैसे करनी है ये बताऊंगी मैं आगे आपको। अब यहाँ पर जो इसमें मैं घटाई डालूंगी वो 5 3 2 1 की घटाई डालूंगी, 5 3 2 1 की। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इन 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालनी है। डालने के बाद यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, किया। फिर से इन 2 फंदों को लेंगे, देखिए इस फंदे को थोड़ा सा ऐसे लूज लेना है हमने। इन 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की हो गई। इन 2 फंदों में डाला, 2 का 1 कर दिया, 3 की। फिर से इन 2 फंदों में डाला, 2 का 1 कर दिया, 4। फिर से ये 2 फंदे लिए, ऐसे सिलाई डाली, 2 का 1 कर दिया। तो टोटल ये हमारी 5 फंदों की घटाई हो गई है। 5 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये 2 फंदे हम ऐसे ही सीधे बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 फंदों पर डिज़ाइन डालना है ना। यहाँ से इस फंदे को ऐसे ऊपर से गिराएंगे, ये एक फंदा सीधा बना लूँगी, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालूँगी, ये फंदा सीधा। अब आगे सेम टू सेम वैसे ही कंटिन्यू हम डिज़ाइन डालेंगे। ऐसे ये 3 फंदे बीच में सीधे आए। ठीक है, समझ गए। अब लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में भी हमने अपना ये यहाँ तक आपने डिज़ाइन डाल लेना है। यहाँ पर डिज़ाइन नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पर हम उल्टी तरफ से अपने 5 फंदों की कटाई करेंगे। अब देखिए हम उल्टी तरफ हैं, तो उल्टी तरफ से भी हमने सेम टू सेम वैसे ही ये 2 फंदों को एक साथ लिया, सिलाई में 2 का 1 कर दिया। अब इस फंदे को ऐसे ही थोड़ा सा लूज रखेंगे, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 करेंगे। 3 फंदों की घटाई हो गई, 2 फंदों को फिर से 2 का 1 किया, 4 की, फिर से ये 2 का 1 करेंगे। ऐसे 5 फंदों की घटाई करने के बाद अब बाकी की पूरी रो हम ऐसे ही सेम टू सेम उल्टी उल्टी बना लेंगे। लेकिन लास्ट का एक फंदा, जैसे कि मैं हर घटाई में आपको बताती हूँ, इस एक फंदे को बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है। अब यहाँ पर इस तरह से उल्टी रो पूरी यहाँ तक बनाई, इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेना है। अब दोनों तरफ से हमने ऐसे ही एक एक फंदा बिना बुने रखना है जब तक हमारी घटाई नहीं कंप्लीट हो जाती। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने 3 फंदों की घटाई करनी है। तो 2 फंदों को इस तरह से लिया, उतारा, इस फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया, एक फंदे की हो गई, एक फंदा ये वाला। अब इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, 2 की, एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमने 3 फंदों की घटाई की। 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये एक फंदा सीधा, अब इस फंदे को भी हम सीधा कर लेंगे क्योंकि अगली रो में यहाँ पर हमने इन फंदों की घटाई करनी है। तो अब यहाँ से देखिए हमने ये वाले एक और ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे क्योंकि यहाँ पर अब हमने यहाँ पर जाली नहीं डाली है ना, तो इसीलिए ये 2 फंदे सीधे आए। अब यहाँ पर हमने आगे अपना डिज़ाइन वैसे ही कंटिन्यू करना है इस तरह से। ये टोटल मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कितने फंदे सीधे बने हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5, पांचों फंदे ये सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डालते हुए ये 2 का 1 किया, 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ, फिर जाली डाली, ये फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालते हुए पीछे से 2 का 1। आगे कंटिन्यू जैसे हम सिलाई बना रहे हैं ना, जैसे ये रो वैसे ही बनाकर कंप्लीट करनी है। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने 3 फंदों की कटाई करनी है। ऐसे 2 फंदे लेंगे, पहले इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से आपने ऐसे गिरा देना है। ये एक फंदे की हो गई, एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे।
अब फिर से इन 2 फंदों को लिया, 2 का 1 कर दिया। ये 3 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की पूरी रो उल्टी बना लेंगे और लास्ट में आपने बिना बुनाई फंदा जरूर रख लेना है। 5 और 3 की कटाई करने के बाद अब 2 फंदों की हमने कटाई करनी है, तो दोनों फंदों को ऐसे लिया, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा दिया। ये 1 फंदे की होगी, 1 फंदा ये, 1 ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की कटाई हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए 2 फंदों की कटाई करने के बाद अब मैं इसे उठाऊंगी, ऊपर से गिरा दूंगी। अब ये 1 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जारी डालेंगे, ये 1 फंदा सीधा। अब ये 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों पर सेम यही डिजाइन डलेगा, तो 2 के ऊपर से 1 फंदा गिराया, आगे कंटिन्यू सेम टू सेम वैसे ही हम रो को बनाते जाएंगे। तो आप भी ऐसे ही रो को बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। अब उल्टी तरफ से भी हमने 2 फंदों की कटाई डालनी है, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, 1 की हो गई, 1 फंदा ये, 1 ये, 2 फंदों की कटाई हो गई। अब रो पूरी बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपने 1 फंदे की कटाई करनी है, तो इन दोनों फंदों को लेंगे, इसे 1 फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, तो ये 1 फंदे की कटाई हो गई। 1 फंदे की कटाई करने के बाद इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये वाला फंदा उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, इन दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये 1 फंदा सीधा। अब यहाँ से सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइन स्टार्ट हो गया, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डाली, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा कर देंगे, 2 का 1 करेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही कंटिन्यू आगे बनाते जाइए। यहाँ लास्ट में भी आपको मैं डिज़ाइन बताऊंगी कि यहाँ पर आकर हमने कैसे करना है। अब लास्ट में भी यहाँ पर देखिए, ये आगे से सिलाई डालते हैं, 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ करते हुए हमने यहाँ पर जाली डालनी है, 1 फंदा सीधा बना लेना है। अब फिर से मैं धागा अपनी तरफ करूँगी, यहाँ पर जाली डालकर ये 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि इस तरफ हमारे पास 1 फंदा ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये 1 फंदा सीधा इस तरह से करते हुए ये डिज़ाइन मैंने बना लिया। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, देखिए इन 2 फंदों को लेंगे, इन 2 फंदों को लेने के बाद पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देना है इस तरह से। ये 1 फंदे की कटाई करने के बाद अब ये बाकी की पूरी रो हम सेम टू सेम ऐसे ही उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पर घटाई भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। अब सीधी तरफ से देखिए, सीधी तरफ से आगे हमने क्या करना है, ये 1, ये 2, ये 3 फंदे हमारे सीधे, ठीक है। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, सॉरी 1 फंदे को उठाएंगे, इन दोनों के ऊपर से गिरा देंगे। अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ सेम वैसे ही जाली डालेंगे, ये बीच वाले हमारे जैसे 3 फंदे सीधे बन रहे थे वैसे ही सीधे बनाएंगे। कंटिन्यू आगे डिज़ाइन हमारा सेम टू सेम इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने कंटिन्यू आगे आगे बनाते जाना है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसे मेज़र कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपने इंची टेप रख लेना है इसका, यहाँ पर, और इसे ऐसे गुलाई में, हमने गुलाई में इस तरह से करते हुए ऐसे इसका 9 इंच तक इसकी लेंथ बना लेनी है इस तरह से। एक बार फिर से देखिए, इस तरह से इंची टेप रख लेंगे, रखने के बाद इस तरह से देखिए, इसे गुलाई में इस तरह से देखेंगे, देखने के बाद यहाँ से इसकी 9 इंच लेंथ बना लेंगे। तो ये मैं बनाती हूँ, बनाने के बाद अब पार्ट 2 में आगे मैं आपको एक बार दिखा दूँगी कि हमने पीछे वाले पल्ले में इसकी लेंथ ऐसे मैंने इतनी बना ली है। तो जैसे मैंने आपको बताया है सेम टू सेम ऐसे ही आपने इसकी घटाई करनी है, बॉर्डर बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, पार्ट 1 बनाकर पूरा रेडी कर लेना है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।
तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है, और लाइक का बटन ज़रूर 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 दबाना है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट भी ज़रूर करना है। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।